सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम सब पर सतगुरु की अपार कृपा है। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है, जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने लिखा है, सतगुरु तो रब करके चेते घर विच घर बना लईए, जिस लई मिलिया ए तन चोला ओह काम मुका लईए। संगत जी, ये लाइनों द्वारा हमें यही शहनशाह जी समझा रहे हैं कि सतगुरु की शरण में आकर हम ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपनी आत्मा को इस परम पिता परमात्मा से मिलाकर जिस काम के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है उस काम को हम कर लें। जिस काम के लिए मानव इस संसार में आया है, सबसे पहले अगर वो काम कर लिया है जो मानव का लक्ष्य है इस परम पिता परमात्मा को पाने का, फिर तो मुबारक है। और अगर नहीं किया तो समय रहते इस काम को कर लेना है। कहते हैं कि सबसे पहला ये ज़रूरी काम है। जब ये हो गया तो फिर दुनियावी काम फिर करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। ये विचारों में एक स्टोरी भी दी गई है। एक स्टोरी के द्वारा भी हमें समझाया गया है कि किस तरह हमने अपने अंदर जागृति लानी है। हमें सतगुरु ने सत्संग में जोड़कर हमें विवेक बख्शा है, तो हमने वो विवेक को किस तरह यूज करना है। कहते हैं आज से 10 लाख हजार वर्ष पहले मानव जंगलों में अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे मानव में विवेक जागृत हुआ और आज हम देख रहे हैं वही मानव बड़े आलीशान बंगलों में रह रहा है, सुंदर गाड़ियों में सैर कर रहा है, हवाई जहाज़ों में सैर कर रहा है। आज का यह मानव देवताओं जैसे सुख पा रहा है। वह चंद्रमा पर बसने की योजनाएं बना रहा है। भौतिक युग की उपलब्धियों को अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहां मानव ने अपनी विजय का झंडा नहीं फहराया। हर फील्ड में आज मानव अपनी बुद्धि बल के जरिए आगे बढ़ता जा रहा है। यह किसी भी काम को करने से पहले उससे होने वाले हानि लाभ का अनुमान लगाकर आगे बढ़ता है। इसका एक एग्जाम्पल इस स्टोरी के द्वारा हमें दिया गया है। एक बार एक सेठ ने अपने नौकर से कहा, रामू आज गाजर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, मार्केट जाकर 2 किलो गाजर लेकर आओ। सेठ जी इतना कहकर सेठ जी ने 1000 रुपये का नोट निकाला और नौकर के हाथ में दे दिया। सेठ जी ने सोचा इसी बहाने 1000 के नोट के छुट्टे भी हो जाएंगे, 1000 के नोट के खुले नोट भी मिल जाएंगे। रामू बहुत ही चतुर था, बहुत ही चालाक था। किसी भी काम को करने से पहले उस काम के परिणाम को भी सोचता था कि ये काम करना है तो इसका आगे रिजल्ट क्या होगा। इसलिए वह मार्केट में खड़ा होकर विचार करने लगा कि 2 किलो गाजर जब सेठ जी खाएंगे तो सेठ जी की तो हालत ख़राब होनी ही है, और जब हालत ख़राब होगी तो मार्केट फिर मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए मुझे उनकी मेडिसिन का अरेंजमेंट भी पहले से ही कर लेना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखकर वह मेडिकल स्टोर पर जाकर मेडिसिन ले लेता है और कहता है कि हाँ, हमारे सेठ जी की तबीयत गाजर खाने से बिगड़ गई है, इसलिए कोई दवाई दे दो, कोई मेडिसिन दे दो। तो जो मेडिसिन बेचने वाला होता है वह उसको कुछ गोलियां और कुछ इंजेक्शन दे देता है। वह इंजेक्शन और मेडिसिन का पैकेट हाथ में लेकर जब आ रहा होता है तो वह फिर रास्ते में सोचता है कि अगर इनसे भी फ़र्क ना सेठ जी को पड़ा तो फिर आगे के लिए भी सोचना पड़ेगा मुझे। फिर वो दुकानदार से बोला, भाई साहब अगर इनसे भी वो ठीक ना हुए तो। फिर उस मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि 2 ग्लूकोज की बोतलें और बोतल में लगाने वाले 2 इंजेक्शन भी ले लो। वो भी दे दिए मेडिकल स्टोर वाले ने।
रामू ने 1000 का नोट देकर मेडिसिन के पैसे दे दिए और चलने लगा। तो उस मेडिकल स्टोर वाले ने पूछा, ये ग्लूकोज लगाएगा कौन? फिर रामू सोच विचार करने लगा। वो बोला कि सामने वो मेडिकल स्टोर वाला कहता है, सामने एक अच्छे डॉक्टर साहब रहते हैं, उनको आप अपना एड्रेस दे दो। रामू ने वैसा ही किया। सेठ जी की हवेली का एड्रेस दे दिया और तांगे का किराया भी दे दिया और डॉक्टर साहब की फीस भी देकर वो निश्चिंत होकर चलने लगा। आगे उसने विचार किया कि ये टैबलेट, इंजेक्शन, ग्लूकोज आदि लगाने के बाद भी अगर सेठ जी नहीं बचे तो फिर अंतिम संस्कार का सामान भी तो मुझे ही लेने आना पड़ेगा। क्यों ना मैं यह सामान भी साथ ही ले चलूं। यह विचार कर रामू अंतिम संस्कार की सामग्री लेने उस दुकान पर पहुंचा, जिसके आसपास सेठ जी की भी कई दुकानें किराए पर चलती थी। रामू को देख दुकानदार ने पूछा, क्या बात है रामू, सेठ जी तो ठीक हैं? रामू ने उदास होकर सामान की तरफ इशारा किया। दुकानदार तुरंत समझ गया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया है। उसने तुरंत कपड़ा फाड़कर एक पोटली के बीच में बांध दिया और अपने एक नौकर को भी साथ में भेज दिया ताकि वो सामान ले जाने में उसकी हेल्प कर सके। रामू सामान लेकर जब वहाँ से चला गया तो उस दुकानदार ने अपने आसपास के सभी दुकानदारों को इशारा करके दुकानें बंद करने का संकेत दे दिया और कुछ ही समय में मार्केट बंद करके लोग सेठ जी के घर की तरफ चल दिए। रामू के पहुंचने से पहले ही बहुत से लोग कंधे पर पन्ना आदि डालकर सेठ जी के घर पहुंच चुके थे। लोगों को देखकर सेठ जी हैरान हो गए और सेठ जी को जिंदा देखकर लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। सेठ जी को आज रामू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपने नौकर रामू से कहा, रामू यह क्या है? रामू बोला, सेठ जी 2 किलो गाजर जब आप खाओगे तो यह सब तो होना ही है। सेठ जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि गाजर कहाँ है? वो गाजर तो मुझे दे दो जिसके कारण मेरी ये हालत होनी है। तब रामू बोला, सेठ जी गाजर तो मैं खरीद कर लाया ही नहीं हूँ। आज मानव भी दूसरे काम तो करता है, लेकिन जो काम उसे करना चाहिए वह नहीं करता और इस संसार से खाली हाथ ही लौट जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते, फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गया। सतगुरु बाबा जी कहते कि हे मानव, यह सुनहरी अवसर मानव जन्म तुझे बंधन काटने के लिए मिला, लेकिन तूने इस आत्मा को और ज़्यादा ये दुनिया के मोह माया के जाल में जकड़ लिया। संत महात्मा फरमाते हैं कि यह गाड़ी, बंगला, कार, धन, वैभव आदि तुम्हारे शरीर को सुख देने वाले साधन जरूर हैं, लेकिन तब तक जब तक ये सांसें तुम्हारी चल रही हैं। जिस घड़ी ये सांस रुकेगी ये सब चीज़ें तेरे बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। इसलिए समय रहते जागृत अवस्था में आ जाओ। इस प्रकार की सूचनाएं हो चुके समय के संतों ने भी हमें दी हैं, मगर गफलत की नींद से मानव जागता ही नहीं है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज भी मानव को जागृति प्रदान कर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान देकर मानव का कल्याण कर रहे हैं। प्रभु की संतानों के बीच खड़ी भेदभावों की सभी दीवारें गिराकर उनमें प्रेम की भावना भर रहे हैं। सतगुरु कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। इस ब्रह्म को पाने के बाद सारे वहमों भरमों को खत्म कर लो, वहमों भरमों से बाहर निकल जाओ। आज संसार में दंगे, फसाद, मार काट, वैर, ईर्ष्या, नफरत आदि का मूल कारण ही यह है कि मानव शरीर रूप में तो जागा हुआ है, लेकिन आत्मिक रूप से है सोया हुआ है। इस कारण यह खुद भी दुख का शिकार है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। जैसे कुछ दिन पहले सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि
एक इंसान है वो सोया हुआ है, लेकिन वो जागा हुआ है, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ। तो सतगुरु हमें सोने और जागने की बात आध्यात्मिक तरीके की बता रहे हैं कि इंसान आध्यात्मिक तरीके में, इंसान को पता भी है कि मैंने जागना है, इस तरफ विवेक भी है कि मेरा पार उतारा तभी होगा जब मैं इस परम पिता परमात्मा को, इस निरंकार को जान लूँगा। लेकिन फिर भी जानकर भी अनजान बना हुआ है। जिस तरह एक इंसान जागा हुआ भी सोने का नाटक कर रहा है, इसी तरह इंसान आध्यात्मिक जागृति की तरफ जागा हुआ है, लेकिन इसको पाने की कोशिश नहीं कर रहा। कहते हैं कि प्रभु के ज्ञान के बिना मानव की स्थिति कांच के महल में दुखी कुत्ते जैसी हो रही है। यह अपनी ही परछाई से लड़ता है और लड़ते लड़ते मर जाता है। इसके विपरीत सतगुरु निरंकार का ज्ञान प्रदान करके भक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार ज्ञान और भक्ति से ही संतोष रूपी संतान की प्राप्ति होती है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने गुरसिखों को इस निराकार परमात्मा रूप में स्थित करते हैं और एहसास कराते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू चेतन स्वरूप आत्मा है। पूरा संसार भी आत्म रूप है, शरीर रूप में दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन इसका मूल रूप चेतन आत्मा है। ये सारे प्राणी इस एक प्रभु निरंकार में पैदा हो रहे हैं और अंततः इसी में इनका जीवन चल रहा है। इन आत्माओं को अगर लहरें कहें और इस निरंकार प्रभु को सागर, तो ये सब इसी में बनती हैं और इसी में लय हो जाती हैं। इनका अपना अलग स्थायी रूप कोई नहीं है, स्थायी अस्तित्व कोई नहीं है। यह आत्मबोध आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भेदभावों की दीवारों को समाप्त करके हमें समझा रहे हैं कि हमने भेदभावों की दीवारों को समाप्त कर देना है। जिस तरह कहते हैं कि आदमी ये दीवारें ख़त्म करने की बात ही नहीं करता, ये दीवारें, ये अपने आप मनों में दीवारें बना रहा है। दीवार बनाकर ये कहता है कि दूसरा इंसान मेरे तक आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि मैं बीच में खुद ही दीवार बनकर बैठा हूँ। इस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भेदभावों की दीवारों को समाप्त कर रहे हैं और यह बोध होते ही फिर वही दृष्टि हो जाती है, सब आए इस एक से डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्यों रहे, गह पकड़ा जब मूल। आज हमें यह अनमोल मानव जन्म इसी काम के लिए मिला है और संत महात्मा हमें जगा रहे हैं, कह रहे हैं एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। इस एक को जानेंगे नहीं तो इससे हमारा मिलन कैसे होगा। यही बात कबीर दास जी भी कह रहे हैं, कबीर सुत्ता क्या करे, बैठा रह और जाग, जाही के संग बिछुड़ा ताही के संग लाग। हमारी ये आत्मा प्रभु से अभेद हो गई तो इससे जागृति आ जाएगी, फिर इसके अंधेरे वाले पहलू समाप्त हो जाएंगे, इसे सब में अपने प्रभु की छवि नजर आने लगेगी। इसी उपलब्धि के लिए सतगुरु ने सदा से यह आवाज़ दी है। जब तक हम दूसरे मानव में इस परम पिता परमात्मा की ज्योत नहीं देखते तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान की समझ ही नहीं आई। ब्रह्म ज्ञान की समझ जब आ जाती है फिर सभी में इस परम पिता परमात्मा निरंकार की ज्योत नजर आती है। फिर कोई भी बेगाना नहीं रह जाता, कोई भी पराया नहीं रह जाता, फिर सभी अपने ही लगते हैं, सभी प्यारे लगते हैं। फिर कहते हैं कि दुख तेरा हो या मेरा, दुख की परिभाषा एक ही है, आंसू तेरे हों या मेरे, आंसुओं की परिभाषा एक ही है। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं। फिर संत महात्मा सतगुरु और गुरसिखों में कोई भेदभाव नहीं रखते। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें समझा दिया है कि अगर हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो अपने पास बैठे संत महात्मा से आशीर्वाद ले लें। इतनी उनके आशीर्वाद में ताकत होती है कि जो भी वचन ये संत महात्मा दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही फिर आगे कहा है कि सतगुरु सारे संसार के लिए, इस संसार के लिए यहाँ इस संसार में आया है।
सारे ही संसार के लिए सतगुरु आया है और आवाज़ दे रहा है। सतगुरु ने सदा से यह आवाज़ दी है, आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नूं, मुरशद बंदे पिया बनावे, मेरे जय हवाना नूं। सतगुरु हरि दर्शन करवा कर, निरंकार से मिलाकर गुरसिख को जीते जी मुक्ति प्रदान करते हैं। आप मुकत करे संसार, 30 जन को सदा नमस्कार। ये सतगुरु निरंकार आप मुकत है और हमें भी मुक्त कर रहा है। ऐसे सतगुरु निरंकार को हम बार बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें इस परमपिता परमात्मा से मिलाया है, हमारे जन्म मरण के बंधन काटे हैं। हम ऐसे सतगुरु के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। फिर जब हमें ये मुक्ति प्रदान करते हैं तो फिर साथ ही युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी की इन पंक्तियों द्वारा भी हमें स्पष्ट करके समझा दिया। शब्द नंबर 150 में कि मौत दे राह विच जिथे बंदे, धुंध गुबार अंधेरा है, ज्ञान दी ज्योति पास च तेरे, चानन रास्ता तेरा है। शहंशाह जी ने कहा है कि अगर तेरे पास ये ज्ञान की ज्योति है तो तेरे लिए उजाला ही उजाला है, तेरे रास्ते में फिर अंधकार है ही नहीं, क्योंकि मौत के रास्ते में तो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति है तो उसके पास उजाला ही उजाला हो गया है, फिर उसे अंधेरा नज़र ही नहीं आएगा। जिस तरह कहते हैं कि एक दीपक जलाते हैं तो अंधेरा पल में दूर हो जाता है। आज तक उजाले ने कभी अंधेरे को नहीं देखा और अंधेरा पल में दूर हो जाता है। इसी तरह जब यह ब्रह्म ज्ञान की ज्योति इस मन में प्रज्वलित होती है तो कहते हैं कि सारा रास्ता हमारा साफ हो जाता है। फिर हम लोग इस लोक में भी सुख पाते हैं और परलोक में भी सुख मिलता है। यह ज्ञान उजाला सतगुरु की कृपा से अगर प्राप्त हो गया तो मानव भाग्यशाली हो जाएगा। इसकी संभाल सतगुरु के वचनों के अनुसार सत्संग सेवा या सिमरन द्वारा करनी है। सतगुरु हमें फरमाते हैं कि अंधेरा कहीं दूर नहीं है, यहीं मौजूद है। जैसे ही दीपक को बुझाओ वैसे ही अंधेरा आ जाता है। इसलिए ज्ञान की ज्योति हर पल प्रकाशित रहनी चाहिए और आवश्यकता है हर पल यह जागृति बनाए रखने की। संगत जी, सतगुरु के एहसान तो इतने हैं, सतगुरु के इतने हमें आशीर्वाद मिलते हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह सबको ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति देकर सभी के मनों में ये आप जी ने ही, ये आप जी कर सकते हो, आप जी ने ही ये सब कुछ करना है कि सभी के मनों में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जगानी है। सच्चे पातशाह आप समर्थ हो, आप घटघटवासी हो, अंतर्यामी हो। इस तरह जब ज्योति जगेगी तो सभी का पार उतारा होगा। और सतगुरु तो आया ही सारे संसार के लिए है, सभी का उपकार करने के लिए आया है। इसलिए सच्चे पातशाह आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। जो भी आप जी के आदेश उपदेश शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, इनको हम कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन यापन करते चले जाएं। सतगुरु ने तो अपने गुरसिख को सारी शक्तियाँ दे दी हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं, जो आशीर्वाद आप यहाँ से लेना चाहते हो वो मेरे किसी भी गुरसिख से ले लो, दिल से ले लो, श्रद्धा भाव से ले लो, आपका काम पूर्ण हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि एक बार कोई दंपत्ति किसी के घर में मैरिज के फंक्शन में गए तो आगे से वो जो जिनके घर गए वो ब्रह्मज्ञानी परिवार ही था। उन्होंने आगे से कहा, महापुरुषों जी आप जी के बच्चे नहीं आए। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं, हमारी मैरिज को 10 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे अभी नहीं है, हमारे घर में औलाद नहीं है। तो आगे से उन्होंने कहा कि अब जब आओगे आप तो आप बच्चों को लेकर आना। तो ऐसा ही हुआ। जब नेक्स्ट टाइम उनके घर जाना हुआ तो सतगुरु की कृपा से उनकी गोद भरी हुई थी। सतगुरु ने उनको औलाद बख्शी, क्योंकि संतों महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया। जो भी संत महात्मा आशीर्वाद दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए हम संतों महापुरुषों से हमेशा आशीर्वाद श्रद्धा भाव से लेते चले जाएं और जो आशीर्वाद हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने देना है वही हम सतगुरु माता जी के गुरसिखों से लें और सभी के साथ हम प्यार ही प्यार करें। अंदरों पारो इक्को होइए, ताहे रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई, बंदे दा कल्याण करे।
हम अंदर बाहर से साफ पाक दिल के होकर सतगुरु के चरणों में आएं, सतगुरु के संतों से प्यार करें। जितना जितना हम प्यार करेंगे, जितना जितना संतों की सेवा में हम समय लगाएंगे, हम धन लगाएंगे, उतने उतने हमारे खजाने भरपूर होते चले जाएंगे। यही हमारा परमार्थ का काम है। सेवा, सिमरन, सत्संग जितना हो सकता है इस खजाने को हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करते चले जाएं। खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे बद्धो जाए। यह तो खजाना ऐसा है सेवा, सिमरन, सत्संग का, जितना जितना हम खर्च करते हैं उतना उतना बढ़ता चला जाता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, इसकी हमने पल पल संभाल करनी है और संतों महात्माओं से आशीर्वाद लेने हैं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, हमेशा मीठी वाणी बोलनी है और सबके साथ हमने प्यार बना कर रखना है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई ऐसे वचन नहीं बोलने जो दूसरे के दिल को जख्म दे। हमने हमेशा ऐसे ही बोलने हैं जो दूसरों के दिल को ठंडक दे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत गलतियां भी हुई होंगी, आप जी बख्श देना और आगे के लिए दासी को सुमत देना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। मानवता ही सच्चा धर्म है, ये हमारे सतगुरु माता जी ने हमें समझाया है। सतगुरु बाबा जी जितने भी पीर पैगंबर पहले हो चुके हैं सभी हमें समझा कर गए हैं कि मानवता ही सच्चा धर्म है। हमने हर एक मानव के काम आना है और जिस काम के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है हमने उस काम को पहले करके फिर हमने दूसरे काम करने हैं। संगत जी, दासी सबके सुखों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है और इस निरंकार का एहसास करते हुए हम सभी सिमरन में साथ जुड़ेंगे जी। आप सभी सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।